जो स्वादों के लिए ही लगे रहते हैं, जिनकी करनी राम भजन की नहीं है और केवल स्वादों के लिए ही विचरण करते हैं घर घर में। महाराज हमें घर में दस्त के, हाट बाजार में दस कर मन को मुकलाते हैं, मन को चंचल रखते हैं, मन के सुख चाहते हैं। मन मुकलावे सोई मांग मनसा बिचलावे, मांग के मन की मनसा को विचलित करते हैं। जिह्वा रस के अरत सती को भाव घटावे, वो जिह्वा रस चाहते हैं, अच्छा सुख चाहते हैं, जिह्वा से अच्छे स्वाद चाहते हैं, इसलिए उनका भाव वैल्यू कम पड़ जाती है। मोटा वस्त्र फेर दे जीना लेवे जोय, कोई दान दक्षिणा में उन्हें कोई मोटा वस्त्र देते हैं तो मोटा वस्त्र नहीं लेते हैं, कहते हैं बारीक चाहिए, पतला चाहिए। ढूंढ्या ढूंढे स्वाद कूंजे करनी काचा होय, मन बिचलाय रु मांग ले जहाँ पर मनसा होय। गाढ़ बिना तपस्या किसी ये अंधौ जाने सोय, जहाँ उनका मन विचलित होता है वहीं वो मांग लेते हैं कि भाई ये सुख हमें चाहिए, ले आओ। जिस पर उनके मन की मनसा जाती है वही मांग लेते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनके अंदर जब सुख प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल है, गाढ़ नहीं है, तो तपस्या कैसी, त्याग कैसा? ये अंधो जाने सो, ये अंधे भी समझते हैं इस बात को। जब त्याग करके, बैराग करके अभी भी मन विचलित है स्वादों में, सुरती स्वादा में रमे थिरता पावे नाय, बालपणा सो बिगड़ी बिगड़िया का संग माय, बिगड़िया का संग माय हरियाई हरस पावे। सतगरु बड़ उस्ताद घेर एके घर ल्यावे, राम भजन सुख मोहरी दे समता कूट बंधाय, सुरति स्वादा में रमे थिरता पावे नाय। महाराज फरमाने कि इनकी सुरती, इनका ध्यान, इनकी चित्त की चितवन स्वादों में रहती और कभी स्थिरता आती नहीं, स्वादों के लिए घर घर भटकते हैं। बालपणा सो बिगड़ी बिगड़िया का संग, ये जो आज से नहीं बचपन से ही बिगड़ गई, बिगड़ियों का संग किया था, इसलिए उनकी भी ऐसी आदत हो गई, उनका भी ऐसा ही स्वभाव हो गया। बिगड़िया का संग माय हरियाई हरस पावे, जिस प्रकार से हरियाई पशु होता है, उजाड़ा पशु होता है, वो खुश होकर सबके खेत में जाता फिरता है, उजाड़ता है सब। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि सतगुरु बड़े उस्ताद घेर एके घर ल्यावे, सदगुरु ऐसे उस्ताद हैं, सदगुरु ऐसे समर्थ हैं कि हरियाई पशु को भी, उजाड़े पशु को भी घेर कर एक स्थान पर ले आते। राम भजन मुख मोहरी दे समता कूट बंधाए, क्या करते हैं सदगुरु? उजाड़े पशु के मुख में मोहरी बांध देते हैं, किसकी? राम भजन की, और उसको समता रूपी खूटे के उस रस्से को बांध देते हैं। मुंह पे तो राम भजन की मोहरी बना के बांध दी और उस रस्सी का दूसरा छोर समता रूपी खूटे के बांध दी। ऐसा काम करते हैं सदगुरु, ताकि वो उजाड़ा पशु, हरियाई पशु सबके खेत को नहीं उजाड़े, बंध जाए समता रूपी खूटी से, राम भजन रूपी मोहरी से। मोहरी समझ गए ना, जो मुख को पूरा बांध देते, मुंह को। सुरति स्वादा में रमे थिरता पावे नाय, ऐसे सदगुरु मिले बिना सुरता स्वादों में फिरती है और कभी स्थिर नहीं हो पाती है। मन मनसा विकल्प भरिया तन पर दिशारूढ़, गांव गड़िया बिचलिया फिरे किरिया बाचा कूड़,
क्रिया बाचा कूड़ द्वार दुनिया के जावे, स्वादा सरक उपाय बिकल मांगे रुखावे। ऊंच दिशा दर से नहीं परपंच स्वार्थ रूढ़, चर्चा नाही ठाव चेजू कर सो बीजे सूड। और महाराज फरमा रहे हैं कि कैसी स्थिति होती है। मन मनसा विकल्प भरिया, तन पर दिशा रूप। तन पर तो वैरागी की दशा धारण कर रखी, लेकिन उनका मन और मन की मनसा अनेक प्रकार के संकल्पों पर विकल्पों पर कार्य करती है कि कहाँ से सुख मिल सकता है, किन के पास जाना है, क्या लाना है। वो सब मन की मनसा उस पर ही चलती रहती है। गांव गलियां बिचलिया फिरे क्रिया बाचा को। महाराज माने कि वो गांव और गलियों में अपनी मन की मनसा के लिए ही विचलते हैं, स्वादों के लिए ही विचलते हैं। और क्रिया वाचा कूट, राम भजन की क्रिया नहीं है, और उनकी वाचा जो है स्वार्थ पूर्ति की है, उनके उपदेश स्वार्थ पूर्ति के हैं। क्रिया बाचा कूड़ द्वार दुनिया के जावे। वो कहाँ जा रहे हैं? दुनिया के द्वार जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? स्वार्थ पूर्ति के लिए। चर्चा नाई ठाव चेजू कर सो बीजे सूड। क्रिया बाचा कूड़ द्वार दुनिया के जावे, स्वाद सरक उपाय बिकल मांगे अरुखावे। क्या करता है? स्वादों के लिए, स्वादों की सरक, स्वादों के अंदर में चाहना, स्वाद सरक उपाय, ऐसी स्वादों की सरक, स्वादों की चाहना लगी हुई है। विकल होकर मांगता और खाता है। ऊंच दिशा दर से नहीं परपंच स्वार्थ रूढ़। ऊंची दिशा परमात्मा पद प्राप्ति की, राम भजन की, वो तो दिखती नहीं, बस केवल दिखावा कर रखा है, परपंच कर रखा है, और स्वार्थ में आरूढ़ है, स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ है। तो चर्चा नाही ठाव चेजू कर सो बीजे सूड। मुख बाचा साचा नहीं मन काचा बुधहीन, सार भेद समझे नहीं बात बदन पर बीन। बात बदन पर बीन इसे सू चुप ही रहिए, वाकी आशे परक ज्ञान की बात न कहिए। रामचरणी समस सू भला भलाई लीन, मुख बाचा साचा नहीं मन काचा बुधहीन। और महाराज फरमा रहे कि उनके मुख के वचन सच्चे नहीं, कहते क्या करते क्या, और मन काचा बुद्धि, उनके मन में कायरता है, कचाई है, शरीर संसार के सुखों की चाहना है, और बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं है। सार भेद समझे नहीं बात बदन पर बीन। जो सार चीज है राम जी का नाम, उस राम जी के नाम के सार के भेद में नहीं समझते, और बात बदन भर भी व्यर्थ के वाद विवाद करने के अंदर कुशल है, प्रवीण है। बाद बदन पर बीन इसे सू चुप ही रहिए। ऐसे जनों से ज़्यादा संवाद नहीं करना चाहिए, चुप ही रहना चाहिए। वाकी आशे परक ज्ञान की बात न कहिए। उनकी आशा ही है स्वार्थ पूर्ति की, शरीर संसार के सुखों की, तो उनसे आप ज्ञान चर्चा करो ही मत। तो करोगे तो वो अपने स्वार्थ पूर्ति की बात ही कहेंगे आपसे। रामचरणी समस सू भला भलाई लीन। महाराज में ऐसी समझ से भलों ने भलाई ली है। मुख बाचा साचा नहीं मन काचा बुधि, मुख साचा मन सूरवा सुमरण सार सुचेत। रामचरण उनसु हरस कीजिए नित प्रत हेत। महाराज में किन से हेत करना चाहिए, किन से प्रेम करना चाहिए? हेत और प्रेम उन्हीं से करना चाहिए जिनका मुखारबिंद के वचन सच्चे हैं, यानी जो वो कहते हैं वो स्वयं उसके ऊपर चलते हैं, और उनका मन शूरवीर है, भजन करने में लगा हुआ है, कायरता बिल्कुल भी नहीं है शरीर संसार के सुखों की।
और सुमरण सार सुचे। राम जी के नाम के सुमरण के सार में सुचेती है, होशियार है भजन करने में, भजन करने में ही लगे रहते हैं, दूसरी तरफ दृष्टि नहीं है उनकी, दूसरी कोई चाहना नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये राम नाम का धन ही हमारे काम आने वाला है, यही साथ चलने वाला है। दूसरा, ये संसार का जितना भी धन है वो सब यही छूट जाने वाला है। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागोरे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो। अभी जो परमात्मा ने तुझे दिया है वो सीमित समय के लिए उपयोग करने के लिए, तू साथ लेके जा नहीं सकता। इस प्रकार से है कि जैसे जीवने में जाते हैं तो वहाँ भोजन प्रसाद पा सकते हैं, साथ थोड़ी ला सकते हैं आगे के लिए। ऐसे ही महाराज फरमाने कि यहाँ पे जो सुख संपत्ति है, साधन है, वो सब सीमित समय के उपयोग के लिए, साथ नहीं ले जा सकते आप। तो ऐसी बात तो साथ क्या जाएगी। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये संसार की माया सपने की माया की तरह है। सपने में कुछ भी माया प्राप्त हो जाओ, धन प्राप्त हो जाओ, लॉटरी लग जाओ, वो सब कुछ सपना जैसे ही टूटता है, नींद खुलती है, कुछ भी नहीं रहता, सब विलायमान होता है। ऐसे ही महाराज फरमाने की संसार की जितने भी पदार्थ है, वस्तुएं हैं, सब स्वप्नवत है, सपने के सुख के समान है। जब तक आंखें खुली है तब तक सब कुछ सच्चा लग रहा है, जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी सब झूठा हो जाएगा। इसीलिए सुमरण ही सार है, इसमें सुचेती रहो, सतरी भजन जगत सब सब। राम जी के नाम का जो सुमरण करना है वही सार बात है, खास बात है, मुख्य बात है, तत्व की बात है। तो जो महाराज फरमाने के जिनका मुख के वचन सच्चे हैं और जिनका मन सूरवीर है और जो सुमरण में सुचेत है, या सदगुरु की पारखा सुन जो चित्ते कान, केवल बिन सुखराम के भजन दूजवा। जो भजन में चतुर है, जो भेद के साथ भजन कर रहा है, रामचंद्र उनसु हरस कीजिए नित्य थे, उनसे आप हरस करो, खुश होकर हमेशा रात दिन उनसे आप भेद करो, प्रेम करो उनसे, उनसे आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। हेत करो हरि जना, हेत करो हरि के जना, जय रति राम सदा ही, जासु हेत न कीजिए जा समता सत नाही। महाराज हमारे के हेत उन्हीं से करो, हरि के जनों से, ऐसे भक्ति करने वाले जनों से हेत करो जो राम जी के नाम के सुमरण में रत है, लगे हुए। और जासु हेत न कीजिए जहाँ समता सत नाही, उनसे हेत नहीं करो जिनके भीतर न तो समता है और नहीं सत है। जहाँ समता सत दर से नहीं, जे हरस स्वाद श्रृंगार, राखे छाजो मान को भाके अभक अपार, भाके अभक अपार ज्ञान लच बरते नाही, अन्यथा बाद विवाद अलोचन अंतर माही। वेतन बैरागी जानिए मन के नहीं करार, जा समता सत दर से नहीं, जे हर से स्वाद सिंगार। महाराज अंग लक्षण बता रहे हैं साधना करने वाले जनों के, भक्ति करने वाले जनों के। कह रहे हैं कि जा समता सत दर से नहीं, जे हर से स्वाद सिंगार। जिनके समता नहीं आई, समता किसे कहते हैं, समदर्शी इच्छा कछु नाई, हरस शोक भय नहीं उर्माई, असज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे, तुम सारिके संत प्रिय मोरे, धरो देहनी आन नहीं। तो जहाँ समता सत दर्शे नहीं, जिनको ऐसी समदर्शिता नहीं आई है, समता नहीं आई है, संतोष नहीं आया है, धैर्यता नहीं आई है, शीतलता नहीं आई है, समता सत दर्शे नहीं, जे हर से स्वाद सिंगार। तो फिर उनको हर्षिता किस में मिलती, खुशी किस किस में मिलती, स्वादों में और श्रृंगार में ही उन्हें हर्षिता मिलती। तो राखे छा जो मान को भाके अभक अपार। महाराज फरमा रहे हैं कि वो
क्या रखना चाहते हैं? अपने मान का, सम्मान का छज्जा अपने ऊपर रखना चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारी पूजा हो, हम पूजित होवें। और भाके अभक अपार, जो नहीं कहना चाहिए वो सब बातें कहते हैं। जो बातें उनको उनके मुखारबिंद से शोभा नहीं देती है, ऐसी सब बातें करते हैं। भाके अभक अपार ज्ञान लछ बरते नाही। वो जो बातें नहीं बोलनी चाहिए ऐसी बोल रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इनके अंदर अच्छे ज्ञान के अच्छे लक्षण नहीं है। 8 अंग 64 लक्षण सही नहीं है। अनिथा वाद विवाद आलोचन अंतर माही। वो वाद विवाद करते हैं व्यर्थ का। अणुथा, अनिथा मतलब अणुथा, अणुथा नहीं जिसका कोई सार सिद्धांत नहीं, आने जाने नहीं है। अणुथा वाद विवाद आलोचन अंतर माही। तो भीतर के अंदर उनके इस प्रकार की आलोचना भरी हुई है, निंदा करते हैं, वाद विवाद करते हैं। वे तन बैरागी जानिए मन के नहीं करार। मतलब वो उन्होंने बैराग लिया तो कैसे लिया? तन से बैराग लिया, मन से नहीं लिया। मन बैरागी माया त्यागी, सबद में सुरत समाई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले पाई। मन से बैरागी तो बहुत बिरले ही होते हैं, कम ही होते हैं, ज़्यादातर सब तन के बैरागी। वे तन बैरागी जानिए मन के नहीं करार। जहाँ समता सतदर से नहीं, जे हर से स्वाद श्रृंगार। हरस उड़ाया यूं फिरे जैसे बगुड़ियो पात। लखे न मान अमान को दुख सुख नहीं सुजात। दुख सुख नहीं सुजात उत्तमता ज्ञान गुमावे। देखा देखी लाग हरस भर माँ बटकावे। रस हरसा रसना बिकल मांग मांग के खात। रामचंद्रन राम काजे हरसा संग नहीं जात। मरथ मरे के हरस उड़ाया यूं फिरे जैसे बगुलियों पात। लखे न मान अमान को दुख सुख नहीं सुझा। उनको खुशी ऐसी हो रही है शरीर संसार के सुखों से कि जिस प्रकार से बगुड़िया सब पत्ते को उड़ा लेता है, ऐसे उनके खुशी होती है। लखे न मान अमान को दुख सुख नहीं सुझा। शरीर संसार के खुशी प्राप्त करने में उनका मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है, उनको दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है, कुछ नहीं सूझता। दुख सुख नहीं सुजात उत्तमता ज्ञान गुमावे। उत्तम ज्ञान भी गुमा दिए, भूल गए, विस्मृत कर गए। देखा देखी लाग हरस भर माँ भटकावे। देखा देखी हर्षिता किसमें? भ्रमों में। भ्रम क्या है? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा ही भ्रम है। नश्वर सुखों के, नाशवान सुखों की इच्छा करना ही भ्रम है। तो वो भ्रमों में भटकते रहते हैं, भ्रमों का ही उपाय करते रहते हैं, यानी कर्म बांधते रहते हैं। रस हर्षा रसना विकल मांग मांग के खात। उनकी जो है रस प्राप्ति में, रसना उनके अच्छे अच्छे भोजन प्रसाद पाने में विकल रहती है, उसी में उन्हें खुशी मिलती है और मांग मांग कर खाते। रामचंद्र राम का जे हर्षा संग नहीं जात। महाराज फरमाने कि राम जी के जन वही है जो इस प्रकार से स्वादों के हरस में नहीं जाते, स्वार्थ पूर्ति में नहीं जाते हैं। बाकी तो वो राम जी के नहीं होकर संसार के हो जाते हैं। जिनसे सुख मिलता है उनके हो जाते हैं, उनके अधीन रहते हैं, उनकी लुढ़खड़ाई करते हैं। हीनत का मार्या फिरे हर्षा संग बेहाल। ज्ञान बात मुखसू कहे तजा ज्ञान की चाल। तजा ज्ञान की चाल स्वाद तन मन काहे रे। इंद्रिया अरत उपाय फिरे हर साजू फेरे। रामचरण हरि भजन बिन वे मनसा विकल कंगाल। हीनत का मार्या फिरे हर्षा संग बेहाल। महाराज फरमाने की ऐसी उनके अंदर हीन भावना आ जाती है शरीर संसार के सुखों।
कि वो इन सुखों की पूर्ति के अंदर उनको खुशी मिलती है, लेकिन इस खुशी के लिए उनका हाल बेहाल होता है। कितने दुख उठाने पड़ते हैं, कष्ट उठाने पड़ते हैं, तब जाके शरीर संसार के सुख मिलते हैं, ऐसे तो नहीं मिल जाते। ज्ञान बात मुख सू कहे तजा ज्ञान की चाल। मुख से तो ज्ञान की बात कहते हैं, लेकिन ज्ञान की चाल पर चलते नहीं। तजा ज्ञान की चाल स्वाद तन मन का है रे। किसके स्वाद है? तन के और मन के स्वाद है। इंद्रिया अर्थ उपाय फिरे हर साजू फेरे। इंद्रियों के अर्थ के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों के लिए, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 कर्मेंद्रियों के सुखों के लिए खुशी होकर फिरते हैं कि हमको इनके सुख मिल जाए। रामचंद हरि भजन बिन वे मनसा विकल कंगाल। महाराज फरमाते कि उनके मन की मनसा हमेशा विकल रहती है और वो हरि के भजन के बिना कंगाल ही रहते हैं। 77 करोड़ 76 लाख श्वासें परमात्मा ने कृपा करके, लेकिन महाराज फरमाने हैं कि यदि भजन नहीं करते इसमें तो भजन के बिना भिक्यारी कंगाल है। हीनत का मार्या फिरे हर्षा संग बेहाल। मन मंगता मिलता जगत कुबुद्धि गणी गटमाय। उर हर्षा मनसा बिकल रसना तिरपत नाय। रसना तिरपत नाय स्वाद नाना रस भावे। खाटा मीठा देख नीर मुख में भरी आवे। रामचरण ऐसे के समझा संग नहीं जाय। मन मंगता मिलता जगत कुबुद्धि गणी गटमाय। महाराज फरमाने कि उनका मन हमेशा मांगता ही रहता है। कोई ग्रस्त मिलता है, कोई भगत मिलता है, कोई शिष्य मिलता है, तो उनके गट के अंदर कुबुद्धि भरी हुई है, तो कुबुद्धि से मांगते ही रहते हैं। और हर्षा मनसा विकल रसना तिरपतना, उनकी रसना कभी तृप्त होती ही नहीं है और उनके मन की मनसा हमेशा विकल रहती है। हृदय के अंदर शरीर संसार के सुखों की हर्षिता है, खुशी है। रसना तिरपत नाय स्वाद नाना रस भावे। उनको अच्छे अच्छे स्वाद के 56 भोग अच्छे लगते हैं और अनेक प्रकार के रस अच्छे लगते हैं। खाटा मीठा देख नीर मुख में भरी आवे। कोई खट्टा मीठा चटपटा स्वाद का स्वादिष्ट भोजन, लजीज भोजन देखते हैं या अच्छी अच्छी मिठाइयाँ देखते हैं तो उनके मुख में पानी आ जाता है, लार आ जाती है। रामचरण ऐसे न के समझा संग नहीं जाए। मतलब जो समझदार है वो तो ऐसों का संग नहीं करेगा। मन मंगता मिलता जगत कुबुद्धि गणी गटमाए। उनका मन मांगता ही रहता है कोई संसारी मिले उससे, ऐसी कुबुद्धि है। तन ताजा आरु बिकल मन जे पशु उजाड़ा भाई। हरिया खेत धनवंत धरा जा पर दौड़िया जाए। जहाँ पर दौड़िया जाए दिशा की समझ न माई। मांगे मुख मुकलाए शर्म संख्या उर नाही। विपदा मार्या नीसरिया सो समता कैसे पाए। श्रद्धा स्वाद श्रृंगार पर धारा धर्म बुलाए। महाराज फरमा रहे हैं कि तन ताजा और विकल मन जे पशु उजाड़ा भाई। जिनका तन तो ताजा है, यानी तन को तो उन्होंने अच्छा सुंदर बना रखा है, हष्ट पुष्ट बना रखा है, दिखते तन से बहुत अच्छे, लेकिन उनके मन की मनसा विकल है, मन में चाहना लगी हुई है। तो किसके प्रकार है, किसके समान है? पशु उजाड़ा भाई, उजाड़े पशु के समान है। क्या करते हैं? हरिया खेत धनवंत धरा जहाँ पर दौड़िया जाए। उजाड़ा पशु क्या करता? हरे हरे खेतों पर जाता है और उनको सबको उजाड़ता है। ऐसे ही क्या क्या करते हैं साधु बैरागी? धनवंत धरा जहाँ पर दौड़े जाए। धनवंत की धरती हो, कोई धनवंत का घर हो, उस पर दौड़ दौड़ के जाते, बार बार जाते हैं उनके। क्यों जाते हैं? ताकि वहाँ से इन्हें स्वार्थ पूर्ति हो जाए, शरीर संसार के सुख मिल जाए, दान दक्षिणा प्राप्त हो जाए। जहाँ पर दौड़िया जाए दिशा की समझ न माही। अरे भाई, उनको कौन सी दिशा में जाना था, कहाँ जाना था? परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए विराग लिया था कि ये धनवंतों के घर जाकर स्वादों के लिए विराग लिया।
मांगे मुख मुख लाए शर्म संख्या उर नाही। अपने मुख से मांगते ही रहते हैं, कोई शर्म नहीं, कोई संख्या नहीं। विपता मार्या नीसर्या सो समता कैसे पाए। ऐसे विपता के मारे हुए निकले, ऐसे विराग नहीं लिया, ज्ञान से विराग नहीं लिया। ज्ञान से विराग लेते तो ऐसी बात होती ही नहीं। उन्होंने तो गरगस्ती में विपता थी, काम नहीं कर पा रहे थे, या घाटा लग गया, टोटा लग गया, इसलिए बैरागी हो गए, साधु बन गए ताकि चुकाना नहीं पड़े। तो विपता मार्या नीसर्या सो समता कैसे पाए। विपता के अंदर निकले, विपता की वजह से निकले, ज्ञान से विराग नहीं लिया, तो उन्हें भला कैसे समता मिलेगी। महाराज फरमाते श्रद्धा स्वाद श्रृंगार पर धारा धर्म बुलाए। जे बैरागी स्वादा विकल सो मांग मांग के खाए। रामचरण तरपत जिके मिलता ही नट जाए। मिलता ही नट जाए जान वे साधु ममोखी। पर गर ऊपर स्वाद करे जे इंद्रिया पोखी। आशे अंते करण की बर्तनी में दर्शाए। जो बैरागी स्वादा विकल सो मांग मांग के खाए। महाराज फरमाने कि जो बैरागी स्वादों के अंदर विकल रहता है, वो मांग मांग के खाता है। जिनके मन की मनसा, जिनकी रचना में हमेशा अच्छे अच्छे स्वाद ही चाहिए। रामचरण तिरुपति जी के मिलता ही नट जाए। और जो तृप्त है उन्हें तो आप ले जाकर परोसो या खुद ले जाकर देने का प्रयास करो, तो भी वो कहेगा कि भाई मुझे तो नहीं चाहिए। मिलता ही नट जाए जानवे साधु ममोखी। उनको मुमुक्ष साधु जानो, वो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। पर गर ऊपर स्वाद करे जे इंद्रिया पोखी। महाराज हमारे की जो दूसरों के घरों पर स्वाद की इच्छा रखते हैं, तो समझो कि वो मुमुक्ष नहीं है, इंद्रियों का पोषण करने वाले, इस त्रिलोकी में रहने वाले, चौथे लोक को प्राप्त नहीं करने वाले। आशय अंतःकरण की बर्तनी में दर्शाए। मतलब उनके अंतःकरण में क्या आशा है, क्या चौथे लोक की प्राप्ति की आशा है या त्रिलोकी में सुख प्राप्ति की, ये उनके व्यवहार में दर्शन में आते हैं। जो बैरागी स्वादा विकल सो मांग मांग के खाए। लेवे उबासी भूख मर धायो ले अड़कार। रामचरण में कहाँ कहूँ ये जाने सब संसार। महाराज फरमाने की जिसे भूख लग रही हो, भूखा हो, और जिसे भूख लग रही हो वो तो उबासी लेगा, ताकत नहीं है, भूख की वजह से उबासी आती। और धायो ले अड़कार, जो धापा हुआ है, खूब भोजन प्रसाद पा लिया, वो क्या करेगा, डकार निकालेगा। रामचरण में कहाँ कहूँ ये जाने सब। महाराज मैं क्या कहूँ, ये बात आप देख लो, कौन डकार खा रहा, कौन उबासी खा रहा, पता चल जाएगा किसका संग करना है, किसका नहीं करना है। काम कल्पना उर लिया सुमरण श्रद्धाहीन। भरम माय भूलिया फिरे स्वादवाद परवीन। स्वादवाद परवीन ज्ञान गुरुमुख सो नाही। देखा देखी दौर मनमुखी मार्ग जाही। करडे कांदे भगत से काम दाम आधीन। रामचरण सु मिल्या बैरागी बुद्धि होई, बैराग बुद्धि होई खीण। उर में क्या बसा हुआ है, काम, और काम के लिए कल्पना, दुख काम का, और सुमरण श्रद्धा है। सुमरण के प्रति, राम जी के नाम के सुमरण के प्रति श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं है, नैचा नहीं है, प्रतीति नहीं है। भरम माए भूलिया फिरे स्वाद बाद पर भी। भरम के अंदर भूले फिरते हैं, शरीर संसार के सुखों का भरम है, उसी में भूले फिरते हैं। और स्वाद बाद में प्रवीण, स्वादवाद परवीन ज्ञान गुरुमुख सो नाही। वो तो गुरुमुखी नहीं और उनके पास ज्ञान भी है नहीं।
देखा देखी दोर मनमुखी मार्ग जाए। वो अपने मनमुखी से ही चलते हैं। गुरु ने जो ज्ञान बताया उसका तो अनुसरण नहीं करते हैं। अपने मन को जो अच्छा लगता है वही करते हैं, देखा देखी करते हैं और अपने मनमुखी मार्ग पर जाते हैं। करड़े कांदे भगत से काम दाम आधीन। भगत से तो करड़े रहते हैं और काम दाम के अधीन रहते हैं। रामचंद्र उनसो मिलिया बैराग बुद्धि हुई क्षीण। ऐसे जनों से मिलने से आपकी बैराग बुद्धि भी समाप्त हो जाती है। जे कोई मनसा बस भय जित प्रेरे जित जाय। पूजे पांचू पीर को ज्ञान ध्यान बिसराय। ज्ञान ध्यान बिसराय फिरे स्वाध्या अकुलाया। कहीं जबर कहीं दीन सबर सत शर्म गुमाया। रामचंद्र हरि भजन बिन सिकल बिकली भाई। जे कोई मनसा बस भय जित प्रेरे जित जाय। महाराज फरमाने कि जो कोई भी मन की मनसा के अधीन है तो उनकी मन की मनसा उन्हें जिधर फेरती है उधर ही चले जाते हैं। जिधर उन्हें ज़्यादा सुख लगता है उधर चले जाते हैं। अंत काल में होती वासना जहाँ में वासा पाया। कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो महाराज हमें जिनके मन में जैसी वासना रह जाती है, इच्छा रह जाती है, चाहना रह जाती है, आसक्ति रह जाती है, वो वैसी योनि को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से महाराज जिनकी मन की मनसा के बस हो गए तो जिधर वो मन प्रेरित करता है जाने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, उधर ही चले जाते। मन की प्रेरणा के अनुसार जाते हैं। और क्या करते हैं? पूजे पांचू पीर को ज्ञान ध्यान बिसराय। ज्ञान ध्यान को छोड़ के पांचों पीर को पूजते हैं। पांचों पीर कौन है? शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इन्हीं के उपायों में लगे रहते हैं। ज्ञान ध्यान बिसराय फिरे स्वाध्या कुलाया। स्वादों की अकुलन अंदर है और ज्ञान ध्यान को भूलकर इस प्रकार से फिरते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि कई जबर कई दीन, कहीं तो अपने स्वादों के लिए मांगने के लिए जबर हो जाते हैं और कई दीन हो जाते हैं। सबर सत शर्म गुमाया। उनके अंदर सबर नहीं है, शर्म नहीं है और सत पर नहीं चलते। रामचंद्र हरि भजन बिन सिकल बिकली भाई। महाराज मैंने कि किस कारण से हो रहे हैं सिकल बिकल मन की मनसा? क्योंकि हरि का भजन नहीं बन रहा। जिस दिन हरि का भजन बनने लग जाएगा, हरि के भजन का आनंद घट के भीतर आने लग जाएगा, तो ये मन की जितनी भी सिकलता बिकलता है वो सब मिट जाएगी। जे कोई मनसा बस भय जित प्रेरे जित जाय। सिकल बिकल का संगते सांसे उपजन होय। मांगे मन मुकलाय के तब श्रद्धा रहे न कोई। तब श्रद्धा रहे न कोई मुलहा जो संक दबावे। करि ललो पतो मद भाव अचाता उर्बत बरतावे। रामचरण ऐसे न के निकट न जाइए कोई। सिकल बिकल का संगते सांसे उपजन होय। महाराज हैं किसके मन की मनसा सिकल बिकल है, यानी शरीर संसार के सुखों में ही लगी हुई है, तो उनका संग नहीं करना चाहिए। सिकल बिकल का संगते सांसे उपजन। संग करोगे तो क्या होगा? दुख ही प्राप्त होगा। क्यों क्यों दुख प्राप्त होगा? तो वो मांगे मन मुकलाए के तब श्रद्धा रहने। उनका संग करोगे तो निश्चित रूप से जो आपको मिलेगा तो कुछ न कुछ मुख से बोलकर मांगेगा कि मुझे ये सुख चाहिए, और फिर आपकी श्रद्धा उसके प्रति घट जाएगी। भी कैसा साधु है, हमेशा मांगता ही रहता है। तब श्रद्धा रहे न कोई मुलाजो संक दबावे। फिर वो क्या करता है? मुलाजे के अंदर शंका करके, शंका में मुलाजे में देता। श्रद्धा तो नहीं है पर वाह ठीक है, साधु ने मांगा है, नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा मुलायजा आ जाता है, उसके अंदर दबकर दे देता है। करी ललो पतो मद भाव असाता उर बरतावे। इस प्रकार से लला पता करके अशाता उर में बरतती है। रामचरण ऐसे न के निकट न जाइए कोई।
महाराज ऐसे के निकट नहीं जाओ। सिकल बिकल का संगते सांसे उपजन हो। इस प्रकार से सिकल बिकल का संग करोगे दुख ही हो। भगत जगत की मिश्रता जहाँ जगत मिलाऊ ज्ञान। मन चावे संसार सुख तन बाना से अभिमान। तन बाना से अभिमान साध सु एठ्या फिर है। झूठा झूठ मिलाए सांच की अवज्ञा करी है। राम चरण उनके बचन कदे न दीजिए कान। भगत जगत की मिश्रता जहाँ जगत मिलाऊ ज्ञान। महाराज भगत का मार्ग अलग है, जगत का मार्ग अलग है। दोनों का मिश्रता नहीं। यदि कोई मिश्र है, दोनों चीजें मिली हुई है, तो समझो कि वो संसार में मिलाने का ज्ञान है, परमात्मा पद की प्राप्ति का ज्ञान नहीं। वो संसार में रखेगा, त्रिलोकी में रखेगा, त्रिलोकी से बाहर जाने नहीं देगा। क्यों? उसका कारण बता रहे महाराज कि मन चावे संसार सुख तन बाना से अभिमान। मन तो चाहता है कि संसार के सुख मिले, और तन पर उन्होंने बाना पहन रखा है राम जी का। तो बाना पहनने का भी उन्हें अभिमान आ जाता है कि देखो हम वेशधारी गृहस्थियों से ऊंचे, ऐसा अभिमान आ जाता है। तन बाना से अभिमान साध सु एठ्या फिर है। और अच्छे साधु से ऐठते फिरते, एठ्या फिरे मतलब उनसे तरक फरक रहते हैं। झूठा झूठ मिलाए सांच की अवज्ञा करी है। वो सांच की अवज्ञा करके झूठे झूठ में ही जाकर मिलते हैं। रामचरण उनके वचन कदे न दीजिए कान। इसलिए महाराज हमारे ऐसे जनों के वचनों पर कभी कान मत दो, सुनो ही नहीं। भगत जगत की मिश्रता जहाँ जगत मिलाऊ ज्ञान। यदि उनके शब्दों पे कान दोगे तो उनका ज्ञान संसार में ही मिलाने वाला है, संसार से अलग करने वाला नहीं, न्यारा करने वाला नहीं। भगत मिल चले जगत सु सो जगत रूप होई जाए। अरु जगत करे संग भगत को तो भक्ति उदय हो आए। देखो कितना अंतर है। भगत मिल चले जगत सु, यदि भगत है, साधु है, सन्यासी है, बैरागी है, विरक्त है, और संसार से मिलकर चल रहा है, तो क्या होगा? उसका बैराग समाप्त हो जाएगा और जगत रूप हो जाए, संसारी के समान ही हो जाएगा। और वो जगत करे संग भगत को, और संसार वाले भक्ति करने वाले जनों का संग करे आकर, तो भक्ति उदय हो जाए। तो जो संसार वालों के घट में भी भक्ति जागृत हो जाती है, इतना लाभ मिलता है। संसार वालों को भक्तों का संग करना चाहिए, अच्छा है उनके लिए, लेकिन भक्तों को संसार वालों का संग नहीं करना चाहिए, उनके लिए अच्छा नहीं। ऐसी बात महाराज समझा रहे हैं। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा, सभा ने राम राम सा।